फरीद, इसके आप प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में अगर बात को देखिए तो ये जो जंग पाकिस्तान पे इन्होंने मुसल्लत की है, आप तो पानी की बात कर रहे हैं कि ये सिंतास माहदे को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन टीटीपी भी तो उससे पहले ये भेज रहे थे। कुलभूषण यादव को भी तो इन्होंने भेजा था, एमक्यूएम को भी तो ये सपोर्ट करके इंसर्जेंसीज और बगावतें बर्पा कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया में भी बहुत बड़ा एलिमेंट इंडिया का है जो पाकिस्तान की रियासत की नजरियाती जड़ें काट रहा है। बात यह है कि जो कुछ ये कर रहे हैं इसका एक नाम है मिलिट्री डॉक्ट्रिन में, जिसको 5th जनरेशन वॉर कहते हैं, जिसका मकसद यह होता है कि आप एटमी ताकत इस्तेमाल किए बगैर, बाकायदा अपने इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप अंदर भेजे बगैर, रेगुलर जंग किए बगैर किसी मुल्क को सीरिया या इराक की तरह अंदर से इंप्लोड कर दें। इन्होंने सारे एक्सेस इस्तेमाल कर लिए हमारे खिलाफ। इनके एक एक एक्सेस को अल्लाह के फजल से शिकस्त होती जा रही है। टीटीपी की कमर तोड़ी गई, बीएलए कॉम्प्रोमाइज कर दी गई, एमक्यूएम एक्सपोज हो गई। लेकिन जायद साहब जी, जायद साहब, लेकिन जो बात हो रही है इस वक्त, जी पिछले दिनों में यही बात सुनी, मोदी को यह मशवरा दिया जाता रहा, यह मशवरा दिया गया कि पाकिस्तान के ऊपर महदूद पैमाने पर हमले किए जाएं, फौजी हमले किए जाएं, फौज के जरिए जो इंटरवीन किया जाए, एज इफ जस्ट पाकिस्तान कोई पीस ऑफ केक है। यानी कोई मजाक बात है कि पाकिस्तान के अंदर आके भारत ऐसी घुस के कार्रवाई कर देगा, और जिसके लिए मोदी सरकार सारा दिन जो है वो हेडक्वार्टर्स में, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में बैठ के जो है वो वॉर रूम्स में प्लानिंग कर रहे होते हैं बैठ के। फरीद, यही बात हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इंडिया जो वॉर आपके ऊपर डिप्लॉय किया है, द 5th जनरेशन वॉर, उसके ये एलिमेंट शामिल नहीं है फिलहाल कि वो रेगुलर वॉर आपके साथ करेंगे। वो उस वक्त आपके साथ रेगुलर वॉर करेंगे। ईस्ट 71 को याद रखिएगा कि जब मुक्ति बाहिनी के जरिए इन्होंने पूरे मशरकी पाकिस्तान में पाक फौज को फंसा लिया था। उसके बाद जब घेरी हुई फौज थी तो ये 5 लाख फौज लेके दाखिल हुए। इन्होंने जो कोल्ड स्टार्ट मिलिट्री डॉक्ट्रिन बनाई है, उसको उसी वक्त इस्तेमाल उन्होंने करना है जब पाक फौज की पुष्ट गैर महफूज हो, जब टीटीपी, बीएलए, एमक्यूएम, इकोनॉमिक कोलैप्स, मीडिया इंफॉर्मेशन वॉर, और फिर अब इसमें नया एक्सेस जो इन्होंने शामिल किया है पिछले 5-7 साल से, वो वाटर वॉर्स का है। आप सिंतास माहदे की बात करते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी प्रैक्टिकली 15 साल पहले खत्म हो चुकी थी। अब सिर्फ उसकी तदफीन की बात हो रही है, नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। अगर ये करेंगे तो ये इसकी चिता जला देंगे। बात यह है कि जब आपने इंडिया को इजाजत दे दी आज से 12-13 साल पहले कि पाकिस्तान के दरियाओं पे डैम बनाना शुरू करे, तो सिंतास माहदा तो वही खत्म हो गया था। यह मुशर्रफ के दौर में जब हमारे वाटर कमिश्नर जमात अली शाह खामोश रहा इतने साल, जिसके ऊपर बाद में गद्दारी का मुकदमा बनने का प्लान हो रहा था कि उसने बाकायदा कॉम्प्रोमाइज कर लिया। ये तक एलिगेशंस थी इंडिया के साथ, बताया नहीं पाकिस्तान में कि इंडिया हमारे डैमों पे क्या काम कर रहा है। व्हेन ही वाज द इंडस वाटर ट्रीटी के डायरेक्टर थे वो साहब। तो बात यह है कि इंडिया न सिर्फ आपको अब अपने इस एक्सेस पे प्यासा मारना चाहता है, बल्कि डुबो के मारना चाहता भी है। 2010 के बाद से उनकी कैपेबिलिटी हो गई है कि हर मॉनसून में पाकिस्तान में फ्लड भेजते हैं। तो आपने इस साल भी देखा कि फ्लड, हमारे जितने फ्लड्स आ रहे हैं वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड फ्लड्स हैं। तो ये पावर आपने खुद इंडिया को दी है, और अब वो इतने कॉन्फिडेंट हो गए कि वो हमें थ्रेट करने पर आ गए। लेकिन वो ये ना समझे कि जब वो पानी से खेलेंगे तो हम सिर्फ कलाबाजी मैं अरशद अब्बासी साहब की तरफ आता हूं सर। हमें अपना हक लेना आता है। मैं जायद साहब, मैं अरशद अब्बासी साहब, अरशद साहब, फरीद साहब, ये अगर तो सीरियस डिस्कशन है, नंबर 1 बड़ी, मतलब हम बड़ी इनकी इज्जत करते हैं, लेकिन एक बात बताऊं, उन्होंने एक पहली बात कही है कि 15 साल पहले खत्म हो चुकी थी ट्रीटी। बात वो करनी चाहिए जो इंटरनेशनल फोरम में या इंटरनेशनल कोर्ट्स में हर जगह जो है वो एक्सेप्टेबल हो। यही काम हमने किया बगलियार डैम की जजमेंट में, यही काम किया हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव गए हैं वो बातें ऐसी करते रहे कि जरा कोर्ट का मैं कहता हूँ डिसीजन पड़े। वो हमें शर्म आनी चाहिए कि पाकिस्तान की प्रिपेयर्डनेस ये है। लेकिन सर जब हमारे जमात अली शाह साहब के ऊपर एलिगेशंस काफी ज्यादा उन पे बात, यार आज मैं क्लियर कर दूं, बगलियार डैम की जो टोटल स्टोरेज कैपेसिटी है वो 35,000 एकड़ फीट है, ठीक, जबकि पूरा फ्लो जो चनाब में है वो 22 मिलियन एकड़ फीट, यानी 220 लाख। कंपेयर करें कि फर्ज करें हो भी गया तो उसके कितना इंपैक्ट आया होगा, आप आपस की बात है, कितना इंपैक्ट आया होगा, और वो भी वेट सीजन में। ये बातें बाज का इतनी स्पेकुलेशंस की हैं। असल जो चीज ये है कि देखिए जो इंटरनेशनल हकीकत क्या है, मैं आपसे हकीकत पूछता हूं। हकीकत क्या ये नहीं है कि भारत ने डैम बना के पाकिस्तान के पानी रोकने की पूरी तैयारी की? हमने ट्रीटी में प्रोविजन दी हुई है, ये ट्रीटी में लिखा है, ये मेरे सामने पड़ी हुई है
चनाब के ऊपर, झेलम के ऊपर और इंडस के ऊपर 3.7 मिलियन एकड़ फीट तक वो स्टोरेज कर सकते हैं, बिजली बना सकते हैं। भारत ये बात देखें, एक जो बात है वो जो रिटर्न सीरियस बात करनी है और बड़ी संजीदा। और एक बात है, हमने उस वक्त $162 मिलियन भी इंडिया से लिए थे। असल इशू क्या है? इशू ये है कि इंडिया जब डिजाइन बेचता है हम उसे डिजाइन नहीं चेक करते, ठीक ना वो शेयर करता है। जो बात है एक बात है जिस पे आप पॉइंट स्कोर कर सकते हैं, जिस पे कह सकते हैं उनको पेनलाइज कर सकते हैं। हमसे वो ना वो भेजता है डिजाइन, ना हम उसको देखते हैं। फिर हम उसका स्ट्रक्चरल डिजाइन भी नहीं मांगते, क्योंकि डैम्स को रेगुलेट करता है इंटरनेशनल कमीशन ऑन लॉ डैम। उनकी इंस्पेक्शन हम पे ये ऑब्लिगेशन है, वो हम नहीं करते। तीसरी बात, जो हमारे ऑब्जेक्शन जाते हैं ना, तो उसको इंटरनेशनल फोरम पे कहते हैं देखें जरा इनके ऑब्जेक्शन क्या है। ये मैं डिटेल में जाता जी फ्री बोर्ड इतना कर दें, ये इतना कर दें, वो कर दें। हमारी कैपेसिटी ही नहीं है। पहले जरा हमें एक चीज बात ये देखनी चाहिए। फिर एक और बात है, इंडिया आपसे नहीं है। 10 साल से एक बात मैं बात कहूंगा कि 10 साल से वो कोशिश कर रहा है। जब से वो अटैक हुआ था उनकी नेशनल असेंबली पे, एक डॉक्ट्रिन बना था, वो ये बना था कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को एज ए लेवरेज इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान को जब टाइम कर रहा हो, जब इनको फिक्स कर रहा हो। ये उनके डॉक्ट्रिन में शामिल, मतलब ये कि वो डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए वो शामिल है। सबसे ज्यादा वनरेबल जो है वो चनाब डैम है, चनाब रिवर है। आज से 5 साल पहले मैंने जी इवन ये जनरल जायद साहब है ना, जरा पता करें उधर भी, मैंने उनको एक फिजिबिलिटी शेयर की थी। फिजिबिलिटी ब्यास चनाब की लिंकिंग की है जसवा डैम के ऊपर, लिंकिंग ऑफ रिवर के ऊपर उनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। और ये मैं जो जायद साहब की करेक्शन कर दूं कि वर्ल्ड बैंक ग्रांटर है, ट्रीटी सामने पड़ी हुई है। इसमें जो विलियम एलफ है जो कि वाइस प्रेसिडेंट था, उसने 2 क्लास की गारंटी ली है। एक बात, हमें खुद विजिलेंट होना पड़ेगा, वो ऐसे ही होना पड़ेगा जैसे ब्रह्मपुत्रा पे चाइना और इंडिया की कोई ट्रीटी नहीं हुई। ठीक, एक छोटा सा डैम चाइना ने बनाया है 70,000 एकड़ फीट का, पूरी दुनिया में इंडिया ने शोर मचा दिया है। इवन अमेरिकन थिंक टैंक्स, इवन उनका मीडिया, उनकी पॉलिसी मेकर्स की जी ये वार होगी, हम नीचे ड्राई हो गए। हालांकि ब्रह्मपुत्रा का वो रिवर पानी 30% ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकती। और एक और बात, मेरे पास आज भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है 1962 का, टीस्टा बराज, यानी जो एक एग्रीमेंट हुआ था, बल्कि एमओयू हुआ था उस वक्त मशरकी पाकिस्तान के साथ। इस वक्त टोटली बांग्लादेश को उन्होंने इग्नोर किया हुआ, कोई उनकी आवाज नहीं सुन रहा। हमें तैयार होना चाहिए इस चीज के लिए कि क्या हम ये आवाज उठा सकते हैं, क्या हम कंक्रीट लॉजिकल आवाज उठा सकते हैं, या ये कहेंगे कि जी वो लूट गए या आपस ही बात ही बनती। जाहिद मुबश्शिर साहब, जो बातें इस वक्त अरशद अब्बासी साहब ने की, यही बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आर वी इन अ पोजीशन टू रेज अ कॉन्क्रीट वॉइस? क्या हम एक लॉजिकल कॉन्क्रीट वॉइस उठाने की पोजीशन में हैं? फरीद, आप हमसे बात कर रहे हैं? मैं जाहिद साहब से सवाल ले रहा हूं। फरीद, आर यू जाहिद मुबश्शिर साहब, जी जाहिद मुबश्शिर साहब, क्वेश्चन आपके लिए। जाहिद मुबश्शिर साहब, क्वेश्चन फॉर यू। जी हाँ, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी, काइंडली। सर, मैं पूछना चाह रहा हूं, जो अरशद अब्बासी साहब ने बात की है, क्या हम इस पोजीशन में हैं कि लॉजिकल और कॉन्क्रीट लेवल के ऊपर अपने इन ऑब्जर्वेशंस को, इन बातों को उठा सकते हैं? जो बात इस वक्त अरशद अब्बासी साहब ने कही है कि लॉजिकल कोई तो हम आर्ग्यूमेंट दे सकें, क्या इस पोजीशन में हैं हम? करना पड़ेगा। ये अब्बासी साहब ने टेक्निकली बड़ी अच्छी बात बताई है कि ये एक टेक्निकल मुआदा है, इस पे हमें टेक्निकल दलाइल देने चाहिए। अब ये बात जो कर देनी है कि जी जो अगर उनको अलाउड थी कोई डैम बनाना, कोई बिजली बनाना, तो वो उनका हक है, तो हमें दलाइल की रोशनी में बात करनी चाहिए। लेकिन अब जो वो बात कर रहे हैं कि ये गुडविल के तहत किया गया था, तो पाकिस्तान तो एक्चुअली पाकिस्तान में भी अब आवाजें उठ रही हैं कि इसमें पाकिस्तान एक लूजर था, हमने अपने दरिया उनके हवाले कर दिए। अगर इसको रिवाइज करना चाहते हैं तो फिर तीनों पार्टियां जो कंसर्न्ड है उनको बैठना चाहिए, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया और वर्ल्ड बैंक, वो बैठे और अगर इसको रिवाइज करना चाहें तो कर लें। लेकिन कोई पार्टी भी यकतरफा कार्रवाई तो नहीं कर सकती ना। तो मेरा ख्याल है ये जो अभी जारहियत की जहां तक ताल्लुक है, वो तो कमिट कर रहे हैं, अभी तो वो ऐलान कर रहे हैं। पहले तो वो ऐलान के बगैर छोटी मोटी काम करते थे, लेकिन अब तो वो ऐलान कर रहे हैं कि हम इसको बंद करना चाहते हैं, पाकिस्तान को खुश्क सहरा बनाना चाहते हैं। तो उसका जवाब तो हमें देना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि जो हमारी एग्जिस्टेंस है, अगर वो खतरे में होगी तो फिर तो हम हर एक्शन लेंगे उसके खिलाफ। ठीक है,
एक मैंने सर ब्रेक लेनी है, जरा ब्रेक के बाद आते हैं जरा। तो अरशद अब्बासी साहब, इसके ऊपर आपसे मैं एक जवाब लूंगा इसी चीज के ऊपर, और जाहिद साहब आपसे मैं जवाब लूंगा इस चीज के ऊपर कि अब ऐसी सिचुएशन के अंदर जहां मामला इस नहज तक पहुंच गया कि पाकिस्तान का पानी बंद करने की बात हो रही है और इंडिया इसके ऊपर वर्कआउट कर रहा है, इसका जवाब कैसे देना होगा एक मशवरे के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जायद अहमद साहब, आपसे पूछना चाहता हूं, जिस तरह की पोजीशन या सूरत हाल इस वक्त है, आप समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर अब भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का खतरा मौजूद है? देखिए फरीद, जंग तो जारी है, जंग के खतरे का क्या सवाल है? एक 5th जनरेशन वॉर तो हमारे खिलाफ हो रही है। आप ये सवाल कीजिए कि क्या इंडियन इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप अभी दाखिल होंगे या कुछ अरसे के बाद दाखिल होंगे? जहां तक आगे आने वाले वक्त का ताल्लुक है, पाकिस्तान में टीटीपी की दहशतगर्दी, बीएलए की, पाकिस्तान की सियासत में, पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, वाटर वॉर्स, ये सब भी तो जंग का हिस्सा है। हमारी अभी तक कौम 5th जनरेशन वॉर की कॉन्सेप्ट को ही नहीं समझी। और जहां तक इससे पहले जो बात हमारे दोस्त कर रहे थे कि ये लीगल और टेक्निकल मसला है और वर्ल्ड बैंक इसमें गारंटर है, तो अब आप मुझे बताइए, क्या कश्मीर इससे बड़ा मसला नहीं है कि जो एक टेक्निकल और लीगल मसला जिस पर यूनाइटेड नेशन गारंटर है, उसके बावजूद इंडिया उसकी परवाह नहीं कर रहा? और हमने जिस तरह कश्मीर के मसले पे आप हिंदुस्तान की हठधर्मी देखते हैं, क्या पानी के मसले पे इंडिया अपनी पूरी जंग पाकिस्तान के खिलाफ इसलिए रोक देगा कि वर्ल्ड बैंक उसको मना कर रहा है? वी हैव टू बी रियलिस्टिक। इस वक्त दुश्मन के हाथ इसको खून की बू आ रही है। वो ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हर एक्सिस पे पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करते हुए, हर आर्बिट्रेशन और गारंटी को वायलेट करते हुए वो कश्मीर में और पाकिस्तान का पानी रोकेंगे। कश्मीर की जंग इस वक्त कानून के मुताबिक नहीं हो रही, यूनाइटेड नेशन तमाशा देख रही है। आपने खुद कहा कि ये यूएन में जाकर यूएन रेजोल्यूशन के खिलाफ बात करते हैं और कश्मीर को अटूट अंग कहते हैं, तो इंडस वाटर ट्रीटी को कैसे रिस्पेक्ट करेंगे? ये बात यह है कि हम, हर मुल्क की एक रेड लाइन होती है। अगर ये पाकिस्तान पर हमला करेंगे तो हम जवाब देंगे, अगर ये हमारा पानी रोकेंगे तो हम जंग करेंगे। अगर वो ये ना समझें कि हमारा पानी रोककर या सैलाब पाकिस्तान में बेचकर हम सिर्फ वर्ल्ड बैंक के पास भागते जाएंगे और इंडस वाटर ट्रीटी के बाद के हवाले देके माफिया मांगेंगे, ऐसे नहीं होगा। हम गौरी, गजनवी और हतफ मिसाइल इस्तेमाल करेंगे इनके दिमाग ठीक करने के लिए। फिर ठीक है, मैं जायद मुबशिर साहब, वेरी लास्ट कमेंट फ्रॉम योर साइड सर। आपका लास्ट कमेंट चाहूंगा, उसके बाद मैं अरशद अब्बासी साहब से फाइनल कमेंट लूंगा। मैं समझता हूं जी, जायद अहमद साहब ठीक कह रहे हैं कि एक 5th जनरेशन जंग तो उसने शुरू की हुई है, लेकिन जहां तक कन्वेंशनल जंग का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है आपका सवाल उससे रिलेटेड था। मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि वो इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग करे, क्योंकि उसे नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की फौज तैयारी की हालत में है। पाकिस्तान की फौज जितनी बैटल हार्डेंड आज है, इससे पहले कभी नहीं थी, और मेरा ख्याल है कि वो जुर्रत नहीं करेगी। लेकिन हैविंग सेड दैट, मोदी साहब के दिमाग की हालत को पेश नजर रखते हुए हमें जंग के लिए तैयार जरूर रहना चाहिए। ठीक है जी। अरशद अब्बासी साहब, इंडस वाटर ट्रीटी, क्या पाकिस्तान इसको रिवाइज करने में, अगर इंडिया कहता है तो पाकिस्तान इस पर बैठेगा? देखिए, ये दोनों बड़े पढ़े लिखे साहिबान हैं। मैं इनकी एक अर्ज करना चाहूंगा। 2007 में एक बड़ा अच्छा एक पेपर निकाला था, और बल्कि सबसे बड़ा जो थिंक जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं सिर्फ रेलेवेंट पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आना चाहता हूं। अच्छा, उसमें यह कहा था कि हम पाकिस्तान को इकोनॉमिकली डिस्टेबलाइज करेंगे, इंडस वाटर ट्रीटी को एज ए लेवरेज इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि 62% जो है हमारी पॉपुलेशन सारी इस पर डिपेंडेंट है। इसके लिए हमारी तैयारी क्या है? जरा दोनों जो साहिबान है कभी देखें कि हमारे इंडस वाटर में कमिश्नर कौन है। 2013 में सर, वेरी शॉर्ट, आई हैव टू क्लोज इट। हमारी गवर्नमेंट खुद कमिटेड थे कि इंडिया से बिजली लेने के लिए, और हमने कहा कि खुदा के वास्ते कि बिजली आपने उनसे ली, ये ट्रीटी इस तरह स्क्रैप हो जाएगी। इंडिया ये नैरेटिव सेल कर रहा है कि जी देखें, आप डैम नहीं बना रहे, आप LNG बाहर से ला रहे हैं, बिजली हम बना के देंगे, पानी भी हम आपको स्टोर करके देंगे। वो ये कह के ये नैरेटिव सेल कर रहा है, और हमारे जो हुक्मरान